आईआरसी के न्यूज़ एपिसोड में आज आप देखेंगे मुनेश कुमार को मेरे सहयोगी एडिटर इन चीफ समीर चौधरी के साथ, और ग्राउंड जीरो से हम रूबरू कराएंगे कि ग्रामीणों की जो मूलभूत आवश्यकताएं वो क्या हैं और जो प्रत्याशी हैं वो किस तरह से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मेरे सहयोगी समीर चौधरी के साथ देखिए आज का बुलेटिन आईआरसी न्यूज़ खेड़ी कला आफ्ताब का। विकास लाएगा, इसलिए भाई मुनेश कुमार को भारी मतों से सफल बनाना 4 तारीख के चुनाव निशान के सामने वाला। मेरे निवास स्थान पर बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो खेड़ी कला गांव के बारे में आज तक एक प्रथा बनी हुई थी कि खेड़ी कला गांव 100% अपने गांव वाले को वोट देता है, आज वो मेरे खेड़ी कला गांव ने साबित करके दिखा दिया। मुझे इस पर बहुत गर्व है। और अगर ईश्वर ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि मैं इस खानपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया मैंने, तो मैं अपने गांव का भी पूरा ध्यान रखूँगा और पूरी खानपुर विधानसभा का पूरा ध्यान रखूँगा। और विशेष करके खादर क्षेत्र का तो दाब की खेड़ा से लेकर के बालावाली तक और अवधीपुर से लेकर कुआखेड़े तक हज्जरपुर तक बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो पिछले 20 साल से जो विकास का एक नारा लगा हुआ था, अभी मैं घर घर घूम रहा हूँ तो मुझे देखना पड़ा है, दिख रहा है कि कहीं विकास नहीं है। दार की खेड़ा में कम से कम 1000 मकान कच्चे हैं जो आज भी सन 1947 से पहले की ज़िंदगी लोग जी रहे हैं। तो कहाँ गया विकास? और तो नया उत्तराखंड हमारा बना था तो उत्तराखंड में पैसे की तो कमी नहीं थी। तो क्या उन जो दाब की खेड़ा के लोग हैं, दल्ले वाले के लोग हैं और नाई वाले के लोग हैं, चंदपुरी के लोग हैं, उनके बारे में एक बार भी यहाँ के विधायक ने क्यों नहीं सोचा? और यहाँ इतनी हमने निशंक जी को भी भारी भरकम वोट दिया है और निशंक जी ने एक ऐसा भी नहीं
कि हमारे बच्चों के लिए कोई स्कूल बना दे ताकि हम ऋषिकेश, देहरादून और मुजफ्फरनगर, मेरठ से जाने से हमारा पीछा छूट जाए, क्योंकि हम यहाँ पे 1 लाख जनसंख्या है, हमारी इस खादर में 1 लाख जनसंख्या है और 1 लाख जनसंख्या पे 1 डिग्री कॉलेज नहीं जिसमें सभी तरह की शिक्षा हमारे बच्चे प्राप्त कर सके। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज से पहले लोग पता नहीं कहाँ सो रहे थे। मुझे बड़ी शर्म आती है कि ऐसे लोगों को हमारी क्षेत्र की जनता ने वोट क्यों दिया, और अभी फिर दोबारा से लंबी लंबी गाड़ियाँ लेकर हजार गाड़ियाँ लेकर घूम रहे हैं। कौन सा उनका अधिकार बनता है कि ये खादर क्षेत्र उनको वोट देगा? जिस व्यक्ति ने 5 साल पहले बसपा के नाम पर वोट लिया था, मुफ्ती जी ने पिछली बार यहाँ से बसपा के नाम पर वोट लिया था, भले ही व्यक्ति कामयाब नहीं हुआ, लेकिन 5 साल में एक बार आकर देखा जिन लोगों ने वोट दिया उनका क्या हो रहा होगा। कभी नहीं आए। आज मैं इस खेड़ी ग्राम से और पूरे खानपुर विधानसभा से अगर मैं 1000-2000 वोट या 150 वोट से हार भी जाऊं तो मेरी जिम्मेदारी है जिन लोगों ने मुझे वोट दिया उन लोगों का मैं रात दिन मेहनत करके उनका काम। ये क्वालिटी सच्चे सेवक की होती है। लोग अपने पेट फुला रहे हैं और 40% कमीशन खा करके मोटे हो गए हैं, जिनकी संपत्ति 2 करोड़ की उनकी 100 करोड़ हो गई है। ये पैसा हमारा है, हमारे टैक्स का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है। अगर हम लोगों के रोड बनवा दिए तो हम पे आज मांगते हैं कि मैंने रामपाल तेरी सड़क बना दी, धर्मवीर तेरी सड़क बना दी, अरे बना कर दी अपने घर तक 40% खा रहा क्या? क्यों? तो भाइयों, असली सेवा है हमारे बच्चों का रोजगार के लिए 15 साल से कभी कंप्यूटर से चिट्ठी निकल के आ जाती है, कभी कंप्यूटर से निकल के चिट्ठी बाहर आ जाती है, कभी अंदर। जमीन पे कुछ हुआ नहीं। क्या कारण है? सिडकुल यहाँ से लाल ढांग में चला गया, यहाँ 1 लाख लोग रहते हैं और बेरोजगार हैं हमारे बच्चे, टायरों में ट्यूब डालते फिर रहे हैं। और कहीं TIDC कंपनी, यही तो बराबर में TIDC कंपनी है जिस पे चैन, हमारे बच्चे चैन और वो पढ़ाने का काम करते हैं, और 5700 रुपये और 6000 रुपये उनकी तनख्वाह है। आपको पता है 200 रुपये एक दिन में क्या होता है? आपके चाट की प्लेट आ जाती है, जिसको खा के कुछ नहीं होता। हमारे मेडिकल फैसिलिटी जो ऋषिकेश में एम्स बना है, एक बार उसके बनने की यहाँ बात आई थी, कहाँ यहाँ का सांसद हो गया था, कहाँ यहाँ का विधायक हो गया था। उसकी ज़रूरत वहाँ है क्या? वो तो शहर है, वो लोग तो देहरादून भी जा सकते हैं, वो लोग तो हरिद्वार भी आ सकते हैं, लेकिन ये खादर के लोग कहाँ जाएंगे? गरीब जनता कहाँ जाएगी? गरीब जनता कहाँ जाएगी? तो मैं आप सब लोगों से भाइयों अनुरोध करता हूँ कि राजा महाराजाओं और इन बड़ी बड़ी गाड़ी और हवाई जहाज के चक्कर में ना आओ। अपने भाई, अपने जैसे को, आप लोग मेरे जैसे हो। मैं मजदूर की भी कीमत को जानता हूँ, किसान की भी कीमत को जानता हूँ, क्योंकि मैं इन सब जो ये रूटीन है इन सब से निकला हुआ हूँ। मुझे सब पता है कि मजदूर के घर कैसे चलता है और किसान का घर कैसे चलता है। एक भी बार इस खद्दर के विधायक ने विधानसभा में ये सवाल नहीं उठाया कि मेरे खादर क्षेत्र का, खानपुर विधानसभा के किसान का कर्जा माफ क्यों नहीं हुआ? क्यों? हमने क्या हमने मोदी जी को वोट उत्तराखंड के लोगों ने नहीं दिया था? खानपुर विधानसभा के लोगों को नहीं दिया था? महाराष्ट्र का कर्जा माफ हुआ, गुजरात का कर्जा माफ हुआ, हिमाचल का कर्जा माफ हुआ, आपकी बराबर में यूपी का कर्जा माफ हुआ, पंजाब का कर्जा माफ हुआ। तो क्या उत्तराखंड ही के लोग इतने पागल हैं कि वोट दे करके हम जो है अपने घर बैठ जाते हैं? और आज बड़ी बड़ी गाड़ी लेके और बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता है हमको उकसा रहे कि बीजेपी को वोट तो किस नाम पे दे भाई? किस चीज के? खाली ये सड़क, इतने रुपए के बोर्ड और इतने रुपए की सड़क, और 6 महीने होते नहीं टूट जाती है। एक भी सड़क बताओ जो 6 महीने से ज्यादा चैंपियन साहब की चली हो, नहीं चलती। मुझे दिखाओ कौन सी सड़क है वो। क्यों? कहाँ जाता है पैसा? एक बार 70% लगाओ तो 15 साल सड़क नहीं टूट सकती। किसी की माँ में दम नहीं अगर उसको छीनी से भी तोड़ दे। तो भाइयों, हम सबको जागना होगा
ये खादर क्षेत्र हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं जो वो अपनी मर्जी का हल चलाएगा। अब हल चलेगा यहाँ पे तो हमारे किसान भाइयों का चलेगा, हमारे मजदूरों का चलेगा और कानपुर की विधानसभा के सभी गरीब अमीर छोटे बड़े सभी लोगों का चलेगा और सबका सम्मान होगा। आज तक सम्मान किसी का नहीं हुआ। 20 साल से 2-4 ठेकेदार बन के जिम्मेदार बनते हैं कि वोट दे दो। क्यों भाई, तेरी तो ठेकेदारी चलती, मेरे गरीब का क्या हो रहा है? ये तो फिर बेचारे को जब लुंगी का ब्याह आ जा, अब भाई तू दे दो 10,000 और 5,000 तू दे दो। क्या एक बार भी विधानसभा में सवाल उठाया कि हमारी जो गरीब जो भाई हैं उनकी बेटियां हैं, उनकी बेटियों के लिए 1,01,000 रुपये अगर करवा देते 15 दिन पहले शादी से, तो लोग अपनी ज़रूरत का सामान अपनी बेटी की शादी में दे देते। इतना सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है, पर इन गरीबों के लिए कुछ नहीं है। इनके लिए अगर कुछ है, इनके लिए अगर उनके पास कुछ है तो 1 महीना दारू है बस। ये 1 महीना जो चल रहा है, इस 1 महीने में आपको 5 साल में केवल दारू मिलेगी, हलवा पूरी मिलेगी और पता नहीं क्या क्या मिलेगा। और 4 साल 11 महीने ये लोग दीवारों में लगते फिरते, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। तो मैं तो हाथ जोड़ के अपने खानपुर विधानसभा की जनता से ये आग्रह करूंगा कि भाइयों सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। जैसे देश में से आज़ादी पाने के लिए हम लोगों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे जो बाबा जी थे, जो भी थे बेचारे, उन्होंने जैसे बलिदान दिया और इस देश को आज़ाद करवाया, वैसे इस खादर क्षेत्र को इन बाहरी लोगों से हमें मुक्त कराना है और सबको एक होना है। अगर इस खादर क्षेत्र ने ऐसी गलती कर दी तो इस बार के बहकावे में या किसी के चक्कर में आकर के एक और वोट दे दिया, तो इस बार इस भाई मुनेश ने तो हिम्मत की, दोबारा कोई खड़ा नहीं होगा कि ये अपने लोग को तो वोट नहीं देते हैं, तो इसलिए यहाँ खड़ा होकर के क्या करेगा? क्योंकि हारने के लिए कोई नहीं लड़ता भाइयों, सब जीतने के लिए लड़ते हैं। लेकिन जब अपने भाई जब दूसरे के चक्कर में पड़ जाते हैं तब ऐसा हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आने वाली 14 फरवरी को सुबह 7 बजे अपनी चारपाई से उठना है और राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी की निशान चारपाई पर मोहर मारकर ये जितने बाहर के आ रहे हैं इन सबकी खाट खड़ी करनी है। तो अपनी खाट बिछाओ और इनकी खाट कर दो, इनकी खाट कर दो खड़ी। जनता में शक्ति है, इनके पैसे में ताकत नहीं। अगर एक व्यक्ति भी गरीब आदमी ये कहते कि तू 1 करोड़ भी देगा, मैं जीतूंगा नहीं, जा क्या कर लगा, जबरदस्ती ले लेगा क्या वोट? और अगर इनमें शक्ति होती, सुन लो बात, मैं नेता नहीं हूँ ना, आज तक मैंने रात को कभी स्पीच लिखा, लेकिन मेरी जो छाती है ना, इसमें जो दर्द है वो मैं बोलता हूँ। अगर इन लोगों में ताकत होती तो ये लोग आपके पैरों में ना पड़ते और आपको दारू ना पिलाते। तो ताकत आप लोगों में है, आपके समूह में है। हम कोई मुसलमान नहीं है, कोई कश्यप नहीं है, कोई वाल्मीकि नहीं है, कोई हरिजन नहीं है, कोई एससी नहीं, कोई भाई धोबी नहीं और कोई गुज्जर नहीं, कोई पंडित नहीं। हम सब एक है और इस खादर से इस बार हम अपनी ताकत दिखा करके इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। में आप सभी का स्वागत है। और खानपुर विधानसभा का एक खेड़ी कला गाँव है, जहाँ के लोकल प्रत्याशी मुनेश कुमार मैदान में हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हम मुनेश कुमार को वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे दिल से। इच्छा पूरी खातिर गए हैं। आप बताइए। अभी अपने गाँव को अपने साथ में रहना पड़ा है। अच्छा, गाँव से विकास करेंगे, जितने विकास। अच्छा, पहले भी करा भाई, बहुत बढ़िया आदमी है। पहले डर था जी कि पहले जब जिला पंचायत चुनाव था तो उस टाइम लोगों को डर था कि यार हमारे से जीत नहीं सकता कोई। लेकिन अब क्या है, मुनेश भाई ने हिम्मत दिखाई खादर क्षेत्र में। इनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि इन्होंने हिम्मत दिखाई कि ये विधायक खड़े हैं।
भाई हार जीत तो पब्लिक के हाथ में, पब्लिक देखो क्या करती है। पूरा गाँव इनके साथ में है। पूरा गाँव खद्दर का पूरा गांव साथ में है इनके, और पूरा गांव साथ में है, और ये सभी गरीब अमीर सभी का पूरा ध्यान रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। 4 बार हमने यहाँ से कोर्ट हाउसिंग चैंपियन को जिताया है, लेकिन उनके जो बोल, उनकी जो भाषा है उससे लोग डरते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पर जाके कुछ अपने कार्य के लिए या कुछ काम के लिए कुछ बोल दे। और मुनेश भाई ऐसे आदमी है कि इनका हाथ पकड़ के छोटा सा बच्चा भी कह सकता है कि मेरा ये काम करना है। तो इसलिए सारा ही गांव टोटल, हरिजन हो, गुज्जर हो, ब्राह्मण हो, वाल्मीकि हो, सभी मुनेश भाई के साथ में है। और ये कानपुर की जनता भी मुनेश भाई के साथ में है। ये भाई जो है सबसे पहली बात यह है कि ईमानदार बैठे, और जितनी गरीब जनता है, वाल्मीकि हो, कोई भी हो, किसी जाति का भी हो, सबका विशेष ध्यान रखते हैं। और शादियों में जाते हैं, उनकी शादी का भी इंतजाम करवाते हैं लोग। ऐसा नहीं है जैसे लोग 5 साल के लिए चले जाते हैं और किसी को याद ही नहीं करते। शादी में आते नहीं, अपने बुढ़े को भेज दिया 100 रुपये। ऐसा नहीं है, ये 20-30 हज़ार रुपये अपनी जेब से इधर उधर से इकट्ठा करके बेचारे काश्तकार आदमी देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो पूरा गाँव के साथ है, और उनका तो यही कहूँगा, आप देखो बहुत अच्छे आदमी है और सबका ध्यान रखा है। पहले भी इलेक्शन लड़ा हुआ है, सभी सबको पता, और अब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, सब पूरा गाँव के साथ है, पूरा गाँव का पूरा क्षेत्र इनके साथ है। और मैं इसके लिए ये जो और है अब इस बार आपके गांव के प्रत्याशी चुनाव में खड़े, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, हम ये कहना चाहेंगे, हम एससी समाज के आदमी हैं, एससी समाज के आदमी हैं, और हम मुनेश कुमार जी को भारी मतों से वोट देते आए हैं और देंगे, और तो फिर दिवाएंगे और भारी मतों से विजय प्राप्त कराएंगे। मैं महिपाल कश्यप, गाँव लालचंद वाला, मैं मुनेश भाई के साथ हूँ, और कश्यप समाज के सभी और के साथ हैं मुनेश भाई। आप बताइए क्या भाई साहब, मुनेश कुमार चुनाव में खड़े हैं आपके गांव के प्रत्याशी, क्या कहना चाहेंगे? आप तो ये कह रहे हैं पूरा गाँव मुनेश के साथ है, और आपने देख लिया होगा पूरा गाँव आपके गांव के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पूरा गाँव साथ है। पूरा गांव साथ है। अच्छा, खानपुर विधानसभा में, और खानपुर विधानसभा के आरजेपी के प्रत्याशी मुनेश कुमार जी हमारे साथ में हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मुनेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खानपुर विधानसभा में और मेरे घर पर। क्षेत्र के लिए क्या पता? मैं क्षेत्र के लिए वो काम करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। मैं गरीबों की दिन रात मेहनत करके इतनी सेवा करूंगा कि इस खादर के अलावा बाहर का कोई विधायक ही नहीं बनेगा। जब भी कोई बनेगा खादर का बनेगा। आज मैं बनूंगा तो अगली बार मेरा भाई कोई और भी बन सकता है, लेकिन बनेगा खादर का। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने मुझे जो अपना ये आशीर्वाद दिया है बहुत बढ़िया है, और उसका मुझे लगभग 23,000 जो हमारा चौहान और सैनी समाज का जो वोट है वो मुझे 100% मिल रहा है। और बाकी जो अदर समाज हैं, एससी भाई हैं, वाल्मीकि हैं, कश्यप हैं, और बहुत सी जातियां हैं, मुसलमान भाई हैं, गुज्जर भाई हैं, मुझे अपना लोकल प्रत्याशी समझकर सब लोग मुझे पूरा प्यार कर रहे हैं। और जिस गांव में भी मैं जाता हूँ मेरा बड़ा मन लगता है। किससे चुनौती बनती? मेरी चुनौती किसी से नहीं है, वो सब 14 तारीख में ही उनको सबको पता लग जाएगा, उससे पहले ही पता लग जाएगा कि इस बार खादर की जो ये जनता है और पूरे खानपुर विधानसभा की जो जनता है, ये इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएगी। क्योंकि
पिछले जो विधायक हैं उन्होंने तो कुछ काम नहीं किया, और जो लोग अभी लड़ रहे हैं वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं इस खादर से, तो 5 साल से उनका कहीं अता पता नहीं था, आज वो आ गए हैं। तो जनता भी इतना जानती है कि भाई अपने घर के प्रत्याशी को जिताएं, बाहर के को नहीं जिताएं। आपने सुना हमारे साथ आरजेडी के प्रत्याशी मुनेश कुमार जी थे। मैं IRC से समीर चौधरी। विधानसभा में मेरे भतीजे लड़ रहे हैं, मैं सभी जो हैं सभी इनका सहयोग करें और सभी इनको भारी भारी वोटों से जिताने की कृपा करें। और हम 15 दिन से पूरे गांव में घूम रहे हैं, मैं भी और मेरे भतीजे भी सभी 10-15 गाँव हमने घूम लिए हैं। और जो भी आपका जितना भी सहयोग है हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि भाई हमें जिताने की कृपा करें। जी।